गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो हम लोग कल के क्लास में लास्ट मतलब क्वेश्चन को देखे हुए थे, मल्टीपल सिलेक्ट का लेक्चर नंबर कितना, 6 पे। ठीक है। और मैक्सिमा से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन था, इसमें दो पार्ट हम छोड़ दिए थे कि मिनिमम आपको देखना है, सिंपल सा है। इसमें मैक्सिमम जैसे कर दिया उसी तरह से मिनिमम वाले पोर्शन को भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी सही होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता। से चेक करना था आपके लिए, एज एक्सरसाइज छोड़े थे। ठीक है कि अच्छा ये वाले पॉसिबल है या ये वाले पॉसिबल है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली लेंदी है तो 2 मार्क्स के ही। एरिया भी आपको फाइंड करना है, चेंज ऑफ ऑर्डर भी आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी जाके इस टाइप के क्वेश्चन पे डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज फिर ये छोड़ दो तो बेहतर है, क्योंकि हर एक ऑप्शंस में ही आपको एनालाइज करना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। क्योंकि इसका शॉर्टकट नहीं है, जब तक कैलकुलेशन आप करोगे नहीं तब तक ये वैल्यू आएगा नहीं, जब तक ब्रेक करोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्ट आंसर ये वाले E-1 या जो भी आपको क्वेश्चन में रहेगा वो है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारा चीजें हैं। ओके, उसके बाद हम लोग क्या किए थे, एज ए एक क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज दिए थे, क्या इसको सॉल्व किए कोई भी? आगे हम लोग इसी से डिस्कस करते हैं लेक्चर नंबर 7 में, न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाले क्वेश्चन से। तो आज का हो गया लेक्चर 7। लेक्चर 7 जेम एमएस। पहले तो स्टार्ट करेंगे 2023 वाले, फिर आज कंप्लीट करके 2022 वाले को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यूज डिस्कशन, क्योंकि ये जल्दी से हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आई थिंक इसमें नहीं है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप 3 3 6 मैक्सिमम 6 क्वेश्चन होंगे, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 39 के ऊपर हो गया था, 40 तो नहीं है। ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे 41। 41 थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन 1 मार्क्स में इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, इसको पढ़ने के लिए तो 2 मिनट चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, देखिए, कहता है कि फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, और ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, मतलब कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल तो है ही। कोई अनदर फंक्शन है ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मतलब सेकेंड ऑर्डर तक ये डिफरेंशिएबल है, सच दैट कि इसके जो फंक्शन के रूट्स हैं एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट रूट्स। अच्छा, इन ओपन इंटरवल 0 1 एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट रूट्स कहता है, 3 डिस्टिंक्ट है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब वो रियल रूट की ही बात कर रहा है। आपको यहाँ पे एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये पॉलिनोमियल है तो, और डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस दोनों ही हो जाएगा। और जी एक्स सेकेंड डेरिवेटिव तक एग्जिस्ट करेगा, जी डबल एस एक्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, एंड कहता है कि जी एक्स इक्वल टू 0 3 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। इसका मतलब एक्स इक्वल टू, अगर मान लेते हैं हम लोग लाइक एस की अल्फा बीटा गामा, इस तरह से, तो तीनों डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब किसी को भी छोटा मान लीजिए, लाइक एस अल्फा लेजन बीटा लेजन गामा, क्योंकि डिस्टिंक्ट आपने कहा तो इक्वल तो होगा नहीं, ऐसा कुछ करके। ओके, उसके बाद रूट्स इन द ओपन इंटरवल, और ये जो तीनों का तीनों है, और ये तीनों के तीनों है, इसको ऐसे करते हैं एंड में। ठीक है, वेर, ठीक है, ये तो हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा जो है ये बिलोंग करेंगे आपके ओपन इंटरवल 0 से 1 के बीच में। कोई एच एक्स फंक्शन ले रहे हैं, और एच डबल एक्स विद द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन है। ठीक है, एन विद द नंबर ऑफ रूट्स, अच्छा एन जो है ना एच डबल डैश एक्स के रूट्स हैं, एक्स डबल एक्स के रूट से इसी ओपन इंटरवल 0 1 में। तो कहता है कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन, मिनिमम पॉसिबल, इसका मतलब शायद पॉसिबिलिटी या एक से ज्यादा का भी चांसेस है, या मल्टीपल टाइम्स भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ करके हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले तो एच एक्स को लिखते हैं, एच एक्स। तो एच एक्स कितने हो गए यहाँ पे बोलिए? ये हो गए एच एक्स हमारे एफ एक्स और जी एक्स, ऐसा कुछ। एफ एक्स आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, जी एक्स आपको हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है,
कहता है एच डबल डैश का रूट चाहिए ना, तो लिखिए पहला एच डैश एक्स हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को हमने लिख दिया जी डैश एक्स हो गए, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का 2x-1, और जी एक्स को हम लिख देते हैं एच डबल डैश एक्स के रूट्स चाहिए हमको। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को लिख दिए, जी का जी डबल डैश एक्स सेकेंड ऑर्डर एग्जिस्ट करेंगे, प्लस 2x-1, और हमने लिख दिया जी डैश एक्स। अब चाहो तो इसमें बाइनोमियल लगा के फटाक से कर सकते हो, जैसे कि 2x-1 को रख देते हैं जी एक्स का जी डैश एक्स, फिर प्लस 2x-1 का 2, और जी एक्स को हम रख देंगे। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। इनको हम चेन रूल से कर दिए, और इनको भी हम क्या कर दिए, यूवी के फॉर्म में कर दिए। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए तो ये दिखेंगे s² माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएंगे जी डबल डैश एक्स, फिर हो जाएंगे 2 ऐड करने पे 2x-1, और ये हो जाएंगे जी डैश एक्स, और फिर हो जाएंगे 2gx। ठीक है, ये हो गए आपके h डबल डैश एक्स। कहता है कि h डबल डैश एक्स के जो नंबर ऑफ रूट्स हैं, नंबर ऑफ रूट्स ध्यान रखिएगा कहाँ पे, 0-1 ओपन इंटरवल में, वो है वैल्यू n। तो n के मिनिमम वैल्यू क्या होंगे? अच्छा, हमने इसको रख दिया। एफ एक्स के रूट्स क्या होंगे? अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग देखें यहाँ पे कि एफ एक्स इक्वल टू 0, तो दो रूट्स इसके आ रहे हैं, एक्स इक्वल टू 0,1, जो कि इस ओपन इंटरवल में बिलोंग आपके नहीं करेंगे। करेंगे नहीं, क्योंकि इसके 0,1 ये बाउंड्री पॉइंट से इस ओपन इंटरवल का, तो ये तो करेंगे नहीं। अब जी एक्स के तीन डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो अगर हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम से भी देखें, या हम लोग अगर थ्योरी ऑफ इक्वेशन से भी देखें, है ना, थ्योरी ऑफ रूट्स भी देखें, बिटवीन एनी टू डिफरेंट रूट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट एग्जिस्ट इन इट्स डेरिवेटिव। मीन वैल्यू थ्योरम से भी कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है कि एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी हो जाता है, जहां पे सी बिलोंग करते हैं ए कॉमा बी के ओपन इंटरवल में, है ना। तो एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए, एक सी तो आपको एटलीस्ट मिलेंगे लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से, जो कि सी जो है रूट से उसके डेरिवेटिव का एफ डैश सी हमने कर दिया ना, एफ डैश सी का वैल्यू। तो सी कहाँ है? बेसिकली ओपन इंटरवल ए बी में। तो दो रूट्स के बीच में उसके डेरिवेटिव के रूट्स, तो अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो बिल्कुल रहेंगे। दो रूट्स के बीच में उसके डेरिवेटिव्स को रहने के, दो रूट्स डिफरेंट रूट्स होने चाहिए, तो वो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से तो ये किच क्लियर। और कुछ दिया डाटा में? नहीं, और नहीं दिया। तो इनके दोनों रूट्स एफ एक्स के तो आउटसाइड ऑफ द ओपन इंटरवल हो गया, या यू कहें कि बाउंड्री पॉइंट हो गया। ओके, और हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से? हाँ हाँ, जी एक्स के रूट्स हैं, तो एक चीज आप नोट कीजिए, अगर एच डबल डैश एक्स को 0 करते हैं, क्योंकि इसके रूट्स चाहिए, एच डबल डैश एक्स इक्वल टू 0, तो मुझे क्या दिखेगा यहाँ से? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएंगे जी डबल डैश एक्स, प्लस 2 into 2x-1 हो जाएंगे जी डैश एक्स, और प्लस हो जाएंगे 2gx=0। तो कहता है इसके कितने रूट, बेसिकली कितने सारे x ओपन इंटरवल 0-1 में मिलेंगे। तो आप ध्यान रखिए, x बराबर 0 और x बराबर 1 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो तो ओपन इंटरवल में नहीं है, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि इनके सारे के रूट्स जो है डबल डेरिवेटिव 0-1 में है, तो ये कभी आपके 0 होंगे नहीं, है ना। और जी डबल डैश एक्स, ये तो सेकेंड ऑर्डर का एग्जिस्ट करता है, ये कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी वही वाले, इसमें अगर हम लोग देखेंगे, अगर पर्टिकुलर इसको 0 करते हैं तो ये हाफ देगा, एक्स का वैल्यू हाफ। हाँ, ये 0-1 में हो सकते हैं, और यहाँ पे है जी एक्स। तो करेंगे क्या? तो बेसिकली एच डबल डैश के उतने ही रूट्स होंगे जितने जी एक्स के हैं। एच डबल, क्योंकि अगर हम एक्स का वैल्यू हाफ भी रख देंगे तो ये तो भाई 0 होंगे नहीं, सिर्फ एक पोर्शन 0 होंगे, इसकी कोई गारंटी है नहीं कि ये 0 होंगे या नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसके तीनों रूट से अल्फा बीटा गामा, अब अल्फा बीटा गामा में से हाफ हो जाए तो ये 0 हो जाएंगे, लेकिन ये पोर्शन 0 नहीं होंगे। तो हम लोग कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे? कैसे? तो आप इतना मानिए, बाय लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, देयर एग्जिस्ट, हम लोग ऐसा लेते हैं C1 एंड C2 बिलोंग करेगा
ऐसा मान लेते हैं ना, बिलोंग करेगा आपके ओपन इंटरवल अल्फा बीटा गामा है ना, तो अल्फा और गामा के बीच में लिए, ध्यान रखिएगा। अल्फा और ऐसा लेते हैं, दिया एग्जिस्ट C1 लेते हैं जो कि आपका अल्फा और बीटा के बीच में है, एंड C2 लेते हैं जो आपके बीटा और गामा ओपन इंटरवल में है, सच दैट कि आपके जो है ना जी डैश C1 इक्वल टू जी डैश C2 इक्वल टू 0, उसके डेरिवेटिव के। अल्फा और बीटा के बीच में जी जी के उसके डेरिवेटिव का एक रूट्स, और बीटा गामा के बीच में एक रूट्स, ठीक है। फिर हम लोग भी लेते हैं ऑल्सो अगेन बाय मीन वैल्यू थ्योरम, यहाँ से अगेन बाय फिर लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक ले लेते हैं जेएक्स से ए मान लेते हैं, ए बिलोंग कर जाएंगे आपके ओपन इंटरवल C1 कोमा C2 सच दैट कि आपके जो जी डबल डैश ए है ये 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दो डिस्टिंक्ट है, C1 C2 डिस्टिंक्ट है, तो इसका मतलब उस ओपन इंटरवल में जी डैश के डेरिवेटिव के भी एक रूट होंगे, बिकॉज जी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएबल फंक्शन, जी क्या आपके सेकेंड ऑर्डर, कहीं तो लिखे थे ना, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है जी, ठीक है। तो इतना पता चला कि जी डबल डैश के कितने मिलेंगे, एक रूट्स मिलेंगे, और एच डबल डैश कीजिएगा तो यहाँ पे एक रूट्स है, तो उसमें भी 0, उसमें भी 0, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर आप मिनिमम की बात करोगे, मिनिमम की अगर हम लोग बात करेंगे, तो कम से कम एक रूट्स तो आपके आएंगे ही आएंगे, ए एक रूट्स आपके आएंगे। अधिक से अधिक पॉसिबल है कि हो सकता है कि जी तीन रूट्स रखता है, इसका मतलब वो कोई भी अगर एज अ पॉलिनोमियल फंक्शंस भी ले 0 1 के बीच में, अगर ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन लेते हैं तो कम से कम 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल होंगे, तो सेकेंड ऑर्डर तक ये कांस्टेंट वैल्यू देगा, ये कुछ ना कुछ देंगे, ये कुछ ना कुछ देंगे, उसके बाद जब आप निकालोगे तो पूरे कैलकुलेट करने के बाद तीन से ज्यादा भी रूट्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 2 डिग्री का है, लेकिन एटलीस्ट एक रूट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, एटलीस्ट। तो एच डबल डैश एक्स एक्स जब आप 0 करोगे, इसमें से नंबर जो है मिनिमम की बात करें, अगर हम लोग मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, एक रूट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव में 2 जा रहा है, डबल डेरिवेटिव में 1, और सिंगल में जी का जा रहा है 3। बात समझ में आ रही है? तो कम से कम आपको एक रूट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सो एटलीस्ट एटलीस्ट वन रूट पॉसिबल, एटलीस्ट वन रूट पॉसिबल। तो कम से कम तो आपको एक रूट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इम्प्लाइज जो एटलीस्ट एन का वैल्यू है वो 1 है, क्योंकि मिनिमम मांग रहा है। मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम हो सकता है कि जितने जी के रूट्स है उतने एच के भी चले जाए, और वो इवन उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इवन हो सकता है कि जी जो है आपका 10 डिग्री का पॉलिनोमियल है, मे बी पॉसिबल है 10 डिग्री का पॉलिनोमियल है, आप सेकंड डेरिवेटिव करोगे 8 डिग्री के पॉलिनोमियल, डबल डेरिवेटिव से 2 डिग्री वाले से मल्टीप्लाई करोगे, अगेन है 10 डिग्री के, तो 10 डिग्री के पॉलिनोमियल तो 10 रूट्स भी पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो होगा ही होगा, ठीक है। कम से कम एक तो होगा ही होगा, मेरे हिसाब से इसके 1 होने चाहिए करेक्ट आंसर, बाकी देखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसे 1 मार्क्स में ना देके 2 मार्क्स में देना चाहिए था। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को बताओ कितना आंसर आया। 1 आया सर। 1 आया, क्या है? बनाओ, 1 ही आया है। लिमिट निकालना है ना, 0 प्लस में निकालना है, ठीक है, एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस। पक्का अच्छे से चेक किए? देखो हम चेक किए नहीं है, तुम बोल रहे हो तो ठीक है, सही हो सकता है। 0 से एक्स ए या अल्फा जो भी रहे, अल्फा है वहां पे, तो अल्फा कर देते हैं, अल्फा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + t⁴, यहाँ पे हो गया डी टी, और यहाँ पे हो गया बीटा एक्स माइनस आपके हो जाएंगे साइन एक्स, ये ना है, बीटा एक्स माइनस साइन एक्स। कहता है इसका लिमिट जो है ना 1 के बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है।
वन के बराबर। तो पहले तो लेफ्ट साइड में क्या है, 0/0 के फॉर्म में है, लॉपिटल रूल यूज करेंगे। तो ऊपर हो जाएंगे आपके न्यूटन लेबनिज से अल्फा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + x⁴ और एक्स का हो गया 1 - 0 और नीचे हो गया बीटा माइनस साइन का हो जाता है कॉस एक्स। साइन का कितना हो जाएंगे कॉस एक्स। ये कहता है कि ये 1 के बराबर है। ठीक है, इतना हमने क्या किया, ऊपर में एक्स रख दिए, एक्स का डेरिवेटिव -0 और नीचे में ये। अब ये 1 के बराबर है, 0 + cos 0 करोगे अगर, अगर cos 0 करते हैं पॉजिटिव साइड से या नेगेटिव से तो वो तो 1 ही देता है। तो नीचे हो गया बीटा -1। नीचे कितना हो गया बीटा-1, ध्यान रखिए 1 के बराबर है। नीचे हो गया बीटा-1। ऊपर अगर हम लोग x = 0 देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 0। क्योंकि x 0 दोगे तो अल्फा इंटू 0 0, 0/1 = 0। तो 0/बीटा-1, अगर बीटा-1 0 नहीं है तो ये पूरा का पूरा वैल्यू हो जाएंगे 0। लेकिन आपको कितना दे रहा है 1, इसका मतलब ऊपर 0 है तो डिनोमिनेटर भी आपको 0 करने होंगे। आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाना है, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म में पॉसिबल है कि वैल्यू 1 आ जाए। नहीं तो 0/बीटा-1 = 0 हो जाएंगे। अगर आपके बीटा-1 0 नहीं है तो, क्योंकि एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू हो गए, 0/फिक्स वैल्यू = 0, जबकि आपको क्या चाहिए 1। इसका मतलब पॉसिबल हम लोग बोल सकते हैं, पॉसिबल इफ बीटा-1 0, बीटा-1 क्या हो जाए आपके 0। इसका मतलब बीटा इक्वल टू आपके क्या हो जाए 1। एक तो आ गया। अच्छा, फिर लॉपिटल रूल यूज करते हैं, x टेंडिंग टू 0 प्लस, लॉपिटल यूज करेंगे, है ना। तो बीटा का तो वापस से वो कांस्टेंट, कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया साइन एक्स। ऊपर कितने हो जाएंगे जी, ऊपर डेरिवेटिव करो उसको, और क्या करेंगे, यू भी लगा के डेरिवेटिव करो। 1 + x⁴ का स्क्वायर, 1 + x⁴ और यहाँ पे हो जाएंगे 2 अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएंगे x⁴ का हो जाता है तो 4x³ ये हो जाएगा। ठीक है, ये आ गए। इसका वैल्यू बोलो, थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं पहले। यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, वो नीचे आ जाएंगे आपके साइन एक्स और 1 + x⁴ का स्क्वायर है। और ऊपर कितने हो जाएंगे आप, कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 1 + x⁴ और यहाँ पे हो जाएंगे 2 अल्फा एक्स माइनस अल्फा 4 अल्फा, 4 अल्फा x⁴ और 5 और ये वैल्यू 1 आना चाहिए। अब कौन सा फॉर्म लगाओगे, पहले पहले देख लो, 0/0 फॉर्म है। एक काम करो ना, ऊपर से साइन कॉमन ले लो, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो साइन x/x 1 हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, इसको हटा दो, सीधे सीधे ज्यादा बेनिफिट करेगा, तब जाके हम लोग काम करेंगे। ठीक है, ऐसा करो 1 + x⁴ कर दो और यहाँ पे हो जाएंगे 2 अल्फा माइनस 4 अल्फा x⁴ कर दो। और यहाँ पे हम कह देते हैं साइन x/x, इसके वैल्यू हो जाएंगे 1 और 1 + x⁴ के हो जाएंगे स्क्वायर। ये आपको 1 आना चाहिए। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको लिमिट 0/0 फॉर्म में ये दे देगा 1, ये दे देंगे फिक्स वैल्यू 1 यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे 0/0 फॉर्म में ये दे देंगे 2 अल्फा और ये दे देंगे यहाँ पे 0। तो 2 अल्फा -0, इसको करो जी, कितना वैल्यू देगा, ये शायद दे देंगे फिक्स। ये हो गया 1 + 0 और यहाँ पे हो जाएंगे आपके 2 अल्फा माइनस एक्स का वैल्यू 0, साइन x/x ये हो गया 1। यहाँ पे 1 + 0 का स्क्वायर, यहाँ पे आपका 1 है, क्योंकि आप नीचे 0 नहीं हो रहा, नीचे फिक्स वैल्यू और ऊपर भी फिक्स है, ऊपर भी 0 नहीं हो रहा। इसका मतलब कितना हो गया यहाँ से 2 अल्फा, तो हो गया 2 अल्फा/1 = 1। दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू हो गया हाफ। तो बीटा आपका 1 है, अल्फा हाफ है। क्वेश्चन क्या है, अल्फा प्लस बीटा करना है आपको। सो अल्फा प्लस बीटा है आपके हाफ प्लस 1/2 = 3/2। 3/2 हो जाएंगे 1.5 आंसर, क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर चाहिए ना, 1 नहीं होगा 1.5 होगा।
है ना। तो इसमें सीखने वाली बात क्या है, सीखने वाली बात बस ये है कि आपको यहाँ पे बीटा माइनस वन, क्योंकि कॉस जीरो करोगे तो बीटा माइनस वन इसको जीरो लेना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपको इसको जीरो नहीं लेते हो या बीटा का वैल्यू वन नहीं लेते हो तो ये पूरा रिजल्ट जो है ना अभी जीरो हो जाएगा, पूरा रिजल्ट फिक्स जीरो। लेकिन आपको क्या दिया गया, वन, इसलिए इसे जीरो बाय जीरो फॉर्म बना के रखना है। क्या पता पॉसिबल फ्यूचर में वन आ जाए, तो आया ना अल्फा का वैल्यू हाफ में ये वन आ गया। तो इस चीज को सीखने वाली बात है। अदरवाइज यहाँ पे हमने न्यूटन लेबनिज लगाया है और सॉरी ये लॉपिटल रूल लगाए हुए हैं, है ना। और एक वन टाइम यहाँ पे हमने लॉपिटल रूल लगाया, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये कैसे आ गया, तो भाई ठीक है, ये चीज है, इसको आपको बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थ्री बाई टू हो गया। सीरीज है एक, ये सबको ट्राई किए थे कोई भी। हाँ, कितने आएंगे, ट्राई किए थे कोई। क्या दिया? क्या, छोड़ो, चलो देखो क्या होगा, मुझे भी नहीं पता। एसन दिया गया है, लिमिट इसका चाहिए, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एसन, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, के इक्वल टू वन टू एन, वन प्लस के टू पर पावर के बाई फोर टू द पावर के माइनस वन। ठीक है, तो ये कितने आ जाएंगे आपके, वन से इन्फिनिटी, वन प्लस के, इसको ना अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ज्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो वन बाई फोर टू द पावर, फोर टू द पावर के माइनस वन, और प्लस के इंटू टू टू द पावर के बाई, तो ऐसा करते हैं फोर टू द पावर के इंटू फोर टू द पावर माइनस वन, क्या पता कुछ बेनिफिट कर जाए। ठीक है, फोर टू द पावर के इंटू फोर टू द पावर माइनस वन। अब ये तो जियोमेट्रिक सीरीज में थोड़ा सा हो सकता है, जैसे सीरीज हमने के का वैल्यू जीरो से स्टार्ट करेंगे, अगर के जीरो से करेंगे तो यहाँ पे के प्लस वन ऐड कर देते हैं तो अच्छा रहेगा, के इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी, तो वन बाई फोर टू द पावर के, यानी कि वन बाई फोर पर पावर के, सिंपल सी बात है, वन बाई फोर पर पावर के हमने कर दिया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे रन करेगा के, ध्यान दीजिएगा, के इक्वल टू वन से इन्फिनिटी, यहाँ पे हो जाएंगे के, तो ऊपर फोर चला जाएगा तो फोर के, टू बाई फोर तो टू स्क्वायर कर सकते हैं, टू बाई फोर दैट मीन्स कि वन बाई टू पर पावर हो जाएंगे, वन बाई टू पर पावर के, इतना तो कर सकते हैं। ये फोर के ऊपर चला गया, फोर तो बाहर आ जाएगा, के इंटू वन बाई टू पर पावर के, ऐसा आया, के इंटू वन बाई टू पर पावर के। ये भी सीरीज में किसी न किसी में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी न किसी में हो जाएगा। पहला बोलिए, के इक्वल टू जीरो के लिए ये वैल्यू कितना हो जाएगा, वो याद है ना सीरीज आर टू द पावर एन, जब मॉड आर लेस देन वन होता है तो वन बाई वन प्लस आर, सॉरी वन बाई वन माइनस आर, सिंपल सी बात है। तो ये कितने हो जाएंगे, वन बाई वन माइनस वन बाई फोर, और इधर का बोलिए, सीरीज में कुछ एडजस्ट कीजिए इसको, फोर बाहर हो गया,
के इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, के इक्वल टू जीरो नहीं देंगे। देखो के इक्वल टू अगर आप जीरो भी दोगे ना तो यहाँ पे जीरो हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो इंटू वन, तो आप चाहो तो इसे जीरो से भी ले सकते हो। और यहाँ पे हो जाएंगे के, और हो जाएंगे, या यू कहें कि के बाई टू टू दावर के। ठीक है। अब इसको बताइए कौन से सीरीज में जाएगा, ये वाले के बाई टू टू दावर के, ये कौन से सीरीज में जाएंगे। के इक्वल टू जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है, के इक्वल टू वन से स्टार्ट होगा ये, वन, वन बाई टू, के बाई टू टू दावर के। जियोमेट्रिक में इसको सीरीज को थोड़ा ब्रेक करके देखने का ट्राई करते हैं। ओके, फोर तो बाहर है, ए का वैल्यू वन, तो वन इंटू वन बाई टू प्लस टू इंटू वन बाई टू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन बाई टू पर पावर क्यूब, ऐसा करके ये वाला काम करेगा, डेरिवेटिव वाला, याद है आपको। सीरीज आ अगर हम लोग ले वन बाई वन माइनस एक्स का स्क्वायर, ये वाले, तो हम लोग क्या लिखते हैं, वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट, है ना। ताकि हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, अगर के में लिखना चाहें तो के प्लस वन और एक्स टू दावर के, ये हो गया ना। के का वैल्यू जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर फोर एक्स क्यूब, तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। तो एक काम करो, टू भी एक कॉमन ले आओ, टू भी एक कॉमन ले आओ, पहले ले लेते तो ज्यादा बेहतर होता। तो यहाँ पे कितने हो गए, फोर बाई फोर माइनस वन थ्री प्लस टू, एक खींच के कॉमन ले लो तो फोर बाई टू हो गए, फोर बाई टू मुझे पहले ही करना चाहिए था, के इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी, तो हो जाएंगे ये के इंटू वन बाई टू पर पावर के माइनस वन, है ना। एक टू हम नीचे से लेके आ गए तो फोर बाई टू हो गया। अब बताओ कितना हो गया ये, फोर बाई थ्री प्लस यहाँ पे टू, नहीं हो सकता ऐसा, तो कुछ देर के लिए मानिए एन, ये वाला का जैसा, तो इसका वैल्यू कितना होता है, वन बाई वन माइनस एक्स का स्क्वायर, आया ना। तो ये वैल्यू भी कितने हो जाएंगे आपके, वन बाई वन माइनस वन बाई टू जो है इसके हो जाएंगे स्क्वायर। ठीक है या नहीं। अब इसमें देखिए स्टार्ट है वन से, यहाँ पे के इक्वल टू जीरो रखिए, कोई मैटर नहीं करता है, तो के इक्वल टू वन से स्टार्ट होंगे। जैसे आप के इक्वल टू वन करोगे तो आप क्या जाएंगे, ओनली वन, के इक्वल टू टू करोगे टू इंटू वन बाई टू, थ्री इंटू वन बाई टू स्क्वायर, तो ये फॉर्म आपको दिख रहा है क्लियरली। ठीक, चलिए ये तो काम कर जाएगा। फोर बाई थ्री प्लस यहाँ बोलिए वन माइनस वन, वन बाई टू का स्क्वायर दैट इज वन बाई कितना, वन बाई टू का स्क्वायर दैट इज वन बाई फोर, और कैलकुलेट करो इसको, फोर बाई थ्री प्लस हो जाएंगे, ये फोर ऊपर जाएगा तो एट हो जाएंगे, एट हो जाएंगे ना, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपके कितने, वन बाई टू का स्क्वायर होता है, तो ये वन बाई फोर, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू हो जाएंगे आपके, यहाँ से यहाँ तक के लिए पूरा वैल्यू हो जाएंगे फोर, पूरा वैल्यू फोर हो जाएगा। पहला टर्म तो वन ही आएगा, उसके बाद आ जाएंगे टू बाई टू दैट इज वन, फिर हो जाएंगे थ्री इंटू वन बाई टू स्क्वायर, थ्री बाई फोर, थ्री बाई फोर वो भी वन से ज्यादा है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये पूरा वैल्यू फोर दे देगा, फोर इंटू टू कर देंगे एट हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, ट्वेंटी एट बाई थ्री, इसके आंसर ट्वेंटी एट बाई थ्री होंगे। अब मुझे देखिए और थोड़ा सा बताइए कि कहीं पे हम मिस्टेक तो नहीं ना कर रहे हैं, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, देखिए मुझे, आप बताइए। तो हम पानी सर देखिए अच्छे से, क्वेश्चन भी ठीक लिखे हैं ना।
चलिए ठीक है, कितना आ गया? अप्रॉक्सीमेट 28/3। अप्रॉक्सीमेट जो भी कैलकुलेशन करके आप अपना न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लीजिएगा। हाँ, इसमें कहता है राउंड ऑफ टू डेसिमल, तो टू डेसिमल एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। ये हो जाएंगे आपके 9.33। ठीक है, टू डेसिमल तक, अप टू टू डेसिमल। ठीक है, 9.33। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। एक क्वेश्चन यहाँ पे। ये इतना पीछे में बैकग्राउंड दे देता है कि दिखते ही नहीं है क्वेश्चन क्या है और क्या नहीं है। इसको सोचो तो थोड़ा सा, इसको सोचो। एक मुझे जरूरी कॉल्स करने हैं। आप इसे सोचिए तो 1 मिनट आराम से। क्वेश्चन दिख रहा है ना? एक्स ई टू दावर एक्स माइनस वन है यहाँ पे, एक्स ई टू दावर एक्स माइनस वन। थोड़ा सा सोचिए फिर हम लोग करते हैं, एक्स ई टू दावर एक्स माइनस वन। ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं। कि नहीं किया? अच्छा कोई नहीं। हाँ जी, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस वन प्लस एक्स ई टू दावर एक्स माइनस वन। कहता है कि एन टर्निंग टू इन्फिनिटी एफ वन प्लस वन बाई एन, टू बाई एन, थ्री बाई एन और पावर। हाँ, क्वेश्चन तो जबरदस्त है। ये एक्सटेंड होते जाएगा एंट्रेंस टू इन्फिनिटी में, और -10 करना है। लेग्रांज थ्योरम जाएगा, क्या बोलता है, इनफाइनाइट सीरीज। मैक्लो सॉरी, टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज, टेलर इनफाइनाइट सीरीज। एफ ए प्लस एच वाला है ना, टेलर्स इनफाइनाइट सीरीज, उसमें जाएंगे। ए की जगह वन कर देंगे, एच की जगह वन बाई एन, टू बाई एन, थ्री बाई एन, फोर बाई एन। क्या चलेगा? तो ये तो चलो ठीक है। अब यहाँ पे भी मुझे करना है इसे, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस वन प्लस एक्स ई टू दावर एक्स माइनस वन। साइन एक्स माइनस वन का एक्सपेंशन कर सकते हैं। ओके, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ई टू दावर एक्स माइनस वन का एक्सपेंशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। किसके अबाउट करेंगे? किसके अबाउट करेंगे ये भी मैटर करता है। तो चलो हम इसको x माइनस वन जो लिखा है उसी के अबाउट कर देंगे, लाइक इसमें मैक्लोरियन लगा देंगे, इसमें मैक्लोरियन लगा देंगे, ऐड भी कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में फिट करना है इसे, क्वेश्चन लेकिन है जबरदस्त। अच्छा ठीक है, इसके अलावा और कौन क्वेश्चन है? इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे है, एक क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा है। एक क्वेश्चन नहीं दिख रहा, एक सेकेंड।
हाँ जी, सॉरी। दो क्वेश्चन है, इसका देख लेते हैं क्या और ज्यादा क्वेश्चन है। फटाफट करके, नहीं तो एक दो क्वेश्चन एज एक्सरसाइज भी हम आप लोग के लिए छोड़ देंगे। सारा क्वेश्चन बनाते हैं तो टाइम लगता है, तो टाइम देंगे तो कैसे काम चलेगा। सब आपके स्टैट्स के हैं, सॉल्व कीजिए इसको अच्छा से। और क्वेश्चन नहीं है, 2022 वाले भी चलेंगे अब हम सीधे। लेकिन उससे पहले चाहते हैं कि इन दोनों में से कोई एक एज ए एक्सरसाइज दे देते हैं, कोई एक एज ए अभी सॉल्व कर देते हैं। इसमें हम लोग कर सकते हैं। इसमें मुझे लगता है कि मैक्लॉरियन से इसे एक्सपेंशन करेंगे और यहाँ पे फिट करना पड़ेगा। ये 1+1/n 2/3, ध्यान रहे ये एक्सटेंड होगा, है ना। 10 तक है, लेकिन n टेंडिंग टू, अच्छा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, फिक्स है। लेकिन फिक्स में भी कहाँ 2 3 4 10 तक चलेंगे, तो टोटल टर्म्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो कितना आ जाएगा टर्म। 1 2 3 10 टर्म्स इधर हो जाएंगे। और ध्यान रखिए इसको n से मल्टीप्लाई भी करना है, कि यहाँ पे टर्म फिक्स है। तो अगर टर्म फिक्स है तो इसमें सीरीज इनफाइनाइट करके तो कोई फायदा नहीं है। 10 टर्म के बाद बाकी ऑर्डर को एक साथ मर्ज कर सकते हैं। ट्राई करना इस क्वेश्चन को, या हम एज एक्सरसाइज छोड़ रहे, ट्राई करना, होगा तो ठीक, नहीं होगा। देखो इसमें क्या करना है, इधर तुम्हें करना, थोड़ा सा ट्राई करो मैक्लोरियन सीरीज, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है। मुझे डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है कैसे करेंगे। यहाँ मैक्लोरियन से एक्सपेंशन करो, लाइक एज मैक्लोरियन से एक्सपेंशन अबाउट क्या करते हैं ओरिजिन के, तो x-(x³ / 3 फैक्टोरियल x5/5 फैक्टोरियल ऐसा करके, तो x-1 के अबाउट करो, यहाँ भी x-1 है इसके अबाउट करो। उसको करके तो सिंप्लीफाई करो, फिर यहाँ पे लेके आओ, ठीक है। फिर यहाँ पे लेके आओ, फिर उससे बेनिफिट क्या होगा, देखो ट्राई करो। अगर कुछ बेनिफिट्स मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो सोचेंगे हम जरूर इसको। ऐसे थोड़ी है कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर कोई कुछ बता सकता है तो बताओ इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इनफाइनाइट सीरीज में नहीं ना, ये अगर इनफाइनाइट टर्म में होता तो फिर बात अलग होता, लेकिन इनफाइनाइट टर्म में वो चीजें नहीं है यहाँ पे। हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बताओ क्या होंगे। यहाँ जो है दिख नहीं रहा होगा, इसे हम दोबारा से लिख देते हैं। यहाँ पे जो है आपके जीरो से लेकर इंफिनिटी सुपर पावर -(x²) इसका वैल्यू है अल्फा रूट अंडर पाई। ठीक है, देन अल्फा का वैल्यू क्या होगा, अल्फा का वैल्यू क्या होगा। अब इसे बीटा फंक्शन याद है कुछ, गामा फंक्शन, गामा ऑफ n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी e⁻⁻x(x⁻n−1) इंटू dx टाइप से, इस टाइप से जो करते थे, क्या उसमें ये फिट होगा। अगर होगा तो वहां पे ई था, ई को 2 में यहाँ पे लिखा गया, उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे पहले ये सोचो। उससे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है, फिर इस पे डिस्कस करेंगे। देखो आराम से, फिर मुझे बताओ। याद है ना बीटा फंक्शन या गामा फंक्शन। गामा ऑफ एन कितना होता है, याद है। 0 से इंफिनिटी e⁻⁻x(x⁻n−1) अच्छा, बीटा एम एन का वैल्यू सिमेट्रिक होते हैं। ये कहाँ से कहाँ होते हैं, 0 से, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, 0 से इंफिनिटी होता है ना गामा फंक्शन, की 1 से इंफिनिटी होता है। आशीष या कोई भी, एनीवन, मधु। आवाज नहीं है, एक सेकंड, आवाज बंद था, फिर से बोलिएगा प्लीज, किसी का साउंड नहीं आया। 0 से इन्फिनिटी होता है गामा फंक्शन। जी मैं बीटा 0 से 1 होता है। यस सर। एक्स टू दी पावर अगर n-1 करेंगे तो 1 - x⁻m-1 ये हो जाएंगे आपके dx, ठीक है। तो ये होता है बीटा।
दोनों के बीच का रिलेशन भी हम लोग को पता है कि बीटा एम एन इन जनरल रिलेशन होते हैं गामा एम डिवाइडेड बाय गामा एन प्लस एम। ये ना होता है, प्लस वन भी होते हैं क्या? नहीं ना, गामा एन बाय गामा एन प्लस वन। ठीक है, ओके। अब इसे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इस वाले में किस में जाएंगे ये? आई थिंक इसमें कन्वर्ट हो पाएगा, बिल्कुल हो सकता है। पहले तो इसे एक्सपोनेंशियल ई में कन्वर्ट करो, ई में ई में कन्वर्ट करो तभी तो कर पाएंगे। अच्छा, किसी भी ए टू दी पावर एक्स को अगर ई में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं? ए टू दी पावर एक्स को ए टू दी पावर एक्स log इंटू x। लॉग एक्स, नहीं नहीं, कन्वर्ट ए टू दी पावर एक्स को ही लिखना है हाँ मुझे सर, ई के समझ। फॉर्म में, है ना? ताकि, क्योंकि देखो इसलिए सोच रहे ना, क्योंकि यहाँ पे तो ई में है और तुम्हारे पास टू है ना? तो अगर यहाँ पे देखो तो ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू क्या हुआ, e टू द पावर एल एन ए पर पावर एक्स, और ई बेस कैंसिल हो जाएंगे, या तो ए पर पावर एक्स आ जाएंगे। e टू द पावर एक्स इंटू एल एन ए। पहले तो इसे इसमें कन्वर्ट करो, ठीक है? पहले तो इसे मुझे इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर सोचते हैं क्या आएगा। जीरो से इंफिनिटी टू पर पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बोलो e टू द पावर कितना हो जाएगा? e टू द पावर एक्स, एक्स के जगह पे यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एल एन टू। सही है कि नहीं है? बोलो। जीरो से इंफिनिटी और यहाँ पे हो जाएंगे dx, ताकि ये माइनस एक्स स्क्वायर टू पर पावर आ जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल, तो टू पर पावर माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा। अब ये तो आ गया, अब आगे का काम क्या है? e टू द पावर माइनस एक्स चाहिए, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, एल एन टू को भी पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर एल एन एक्स करके पुट कर देते हैं, पुट करो, पुट एक्स स्क्वायर एल एन टू इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग वाई। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, कितना आ जाएगा बता दीजिए आप। एल एन टू कितना आता है? 0.69 ना, तो अप्रोक्स तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है ना जीरो से इंफिनिटी तक है, तो एक्स पॉजिटिव लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक्स बराबर हो जाएगा, अंडर रूट पॉजिटिव में ले लेंगे, वाई बाय यहाँ पे एल एन टू। इतना तो ठीक है। अच्छा, यहाँ से डेरिवेटिव की भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो dx कितना हो जाएंगे? रूट अंडर y का कितना होता है? तो 1/2 रूट अंडर y, y का हो जाएगा dy, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएंगे ln2, और y का ऊपर में चला गया आपका dy, ठीक है। ऊपर रूट y है तो ये हो जाएंगे 1/2 रूट y। ठीक, ओके। ये काम बन गया, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हो जाएंगे 1/2 रूट अंडर ln2, और y पर पावर माइनस 1/2 dy, ठीक है। अब लिमिट्स भी देखो, x जीरो करोगे तो y जीरो, x इन्फिनिटी करोगे तो y इन्फिनिटी, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ। जीरो से इन्फिनिटी टू टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पे हो गया जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर कितना हमने लिखा y, तो माइनस वाई। अच्छा, dx के वैल्यू कितने आ गए? 1/2 रूट अंडर एल एन टू, और यहाँ पे y पर पावर माइनस 1/2 dy। 1/2 एल एन टू तो कांस्टेंट है, उसे बाहर कीजिए, और एल एन टू, ठीक है। और यहाँ हो गया जीरो से इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस वाई, वाई टू द पावर माइनस हाफ डी वाई। अच्छा, हाफ को ऐसा लिख सकते हैं ना, 1/2 माइनस वन, और ये हो गया डी वाई, है ना, हाफ आ गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 1/2 रूट अंडर एल एन टू, और यहाँ पे हो गया गामा ऑफ 1/2, गामा ऑफ 1/2। क्यों? एन हो जाएंगे ना, एन ई टू द पावर माइनस एक्स, एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यही है ना, एक्स टू द पावर माइनस गामा हो जाएंगे हाफ। तो गामा हाफ का वैल्यू आई थिंक रूट पाई होता है, ये तो हम लोग ऑलरेडी निकाले हैं ना। रूट पाई होते हैं कि रूट पाई बाई टू होते हैं? बताओ आशीष, याद है? रूट पाई। रूट पाई होता है। तो ये हो गया रूट पाई डिवाइडेड बाई टू रूट अंडर एल एन टू। अच्छा, मुझे दिया कितना गया था? रूट पाई अल्फा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग बराबर करते हैं रूट पाई अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया? अल्फा का वैल्यू 1/2 रूट अंडर एल एन टू। इसको तो निकालना पड़ जाएगा जी।
अल्फा राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस, जो भी हो तो 2 डेसिमल तो निकल जाएगा ना। अच्छा कहीं और गलत तो नहीं किए ना? ऐसा आ रहा है ln2 का वैल्यू 0.69 के अप्रोक्स, रूट अंडर कर देना है। तो जो भी रूट में आएंगे छोटा से छोटा आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके हाफ करना है, 2 डेसिमल तक करना है। और कहीं तो गलत नहीं किए ना? ये वाई के अंडर रूट में जाएगा। एक्स लिखेंगे पॉजिटिव लेके चलेंगे, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी में एक्स क्या होते हैं आपके, पॉजिटिव है। ठीक है। अल्फा भी आपको पॉजिटिव चाहिए, तो ऑब्वियसली अल्फा तो पॉजिटिव ही आ गया, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये रूट 2 तो आपके रह जाएंगे इसमें, तो कहाँ भागेगा, ये कहीं भागेगा ही नहीं, ये तो रह जाएंगे। बोलो, क्लियर है? अरे यही हो जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा। अब इसका ना डेसिमल में निकाल लेना, क्या आएगा नहीं आएगा। कर सकते हो ना कैलकुलेटर से, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है कैलकुलेटर में। ठीक है। रूट अंडर 2 होता है, रूट अंडर तो 0.69 का अंडर रूट इंटू 2 करना है और 1 बाई कर देना है। कर दीजिए अप्रोक्स अप्रोक्स, क्योंकि 2 डेसिमल तक बोला है, आराम से आ जाएगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन ट्राई करना एक बार, नहीं तो हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फटाफट हम लोग चलते हैं, ये हो गए 2023 के क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं 2022 के लिए। जैम MS 2022 PYQs। ठीक है, 2022। ये 2023 को करेंगे इंट, 2022 डाउनलोड नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 किसने लिया था ये? रुड़की। हम्म, चलो। Let n be a sequence of non-zero real numbers, then which of the following statement is not true? an plus 1 by an is a convergent sequence, then an is also convergent। अच्छा चलो ठीक है, 4 ऑप्शन है। चलो देखो क्या होगा बताओ, आराम से देखो, कुछ देर टाइम देते हैं फिर। an be a sequence of non-zero real numbers, then which of the following statement is true? an plus 1 by an, अगर ये कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है, कहता है कि en ऑल्सो कन्वर्जेंट। सही है। मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। इसके लिए an बराबर ले लो n, तो मुझे बताओ an प्लस 1 बाई an कितना हो जाएगा? n प्लस 1 बाई n कितना हो गया ये? 1 प्लस 1 बाई n टेंड कर जाएगा 1 पे, एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी। नहीं, सिंपल सा बात है। 1 प्लस 1 पे, इसका मतलब ये तो कन्वर्जेंट है। बट क्या an कन्वर्जेंट है? नहीं है। एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ध्यान में कहता है कि यदि ये कन्वर्जेंट है तो ये भी होगा। यदि ये कन्वर्जेंट है तो ये भी होगा। कहाँ हुआ? ये तो कन्वर्जेंट है 1 पे, बट an कन्वर्जेंट नहीं हुआ, तो ऑप्शंस क्या हो गए? गलत हो गए बस। बट यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं सीक्वेंस, ऐसा बोल सकते हैं कि सीक्वेंस लिखा है ना, ठीक है, इस वाले सीक्वेंस से an प्लस 1 बाई an जो है इज कन्वर्जेंट, बट सीक्वेंस an इज डाइवर्जेंट।
ठीक है, खत्म। यदि एन इज बाउंडेड सीक्वेंस देन एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ऐसा थोड़ी होता है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड हो जाएगा, इधर से तो 100% सही होंगे, लेकिन बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट हो जाएंगे, स्टेटमेंट से गलत हो जाएगा। बहुत सारा है बाउंडेड है लेकिन वो कन्वर्जेंट नहीं है, बाउंडेड है कन्वर्जेंट नहीं है। लाइक एज ए एन इक्वल टू -1 to the power n, दिस इज बाउंडेड। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ ठीक है, पॉजिटिव नहीं ना बोला है, एन बी ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, जीरो रियल नंबर नहीं है, एन इज ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, इतना बोला गया है। तो चलो अच्छी बात है, ये तो ले सकते हैं अल्टरनेट में। नॉन नेगेटिव होता तब अलग बात है कि अच्छा पॉजिटिव और जीरो लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं है, ये वाला इज बाउंडेड तो चलेगा, ये तो बिल्कुल ठीक है। इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट, बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट आपके नहीं है, बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट आपके नहीं है। चलो अब इसमें आ जाओ, इफ ए एन प्लस टू माइनस एन लेस देन इक्वल टू 3 an+1/n कॉन्जिक्यूटिव में लिख रहा है फॉर ऑल एन के लिए, देन सीक्वेंस इज ए कॉची सीक्वेंस। अगर ऐसा है तो कॉची, कॉची याद है, कॉची है तो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है तो कॉची रियल नंबर सिस्टम में। ठीक है, अब कहता है अगर मॉड ऑफ एन इज ए कॉची सीक्वेंस देन एन इज ऑल्सो कॉची सीक्वेंस। फोर्थ ऑप्शन तो सही हो जाएगा। कैसे? अगर आप बोलना चाहते हो फोर्थ ऑप्शन के लिए कि सीक्वेंस जो है मॉड ऑफ ए एन इज कन्वर्जेंट, इसका मतलब नॉर्मल सीक्वेंस क्या हो जाएंगे, इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। जैसे सीरीज में हम लोग करते हैं, सीरीज में क्या करते हैं, सीरीज अगर आपके कन्वर्जेंट है तो अल्टरनेटिंग सीरीज को अगर मॉड लगा देते हैं तो वो भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाते हैं। लेकिन इसमें कर सकते हैं, एक सेकेंड, क्या बोलना चाह रहे हो आशीष? सर ऐसे तो सीरीज के लिए ना होता है, इसमें तो जैसे -1 हम्म, to the power n लेंगे तो उससे तो फेल हो जाएगा उससे। वही वही देख रहे हैं, इसीलिए तो रुके हुए हैं कि ये सीरीज में होता है, क्या सीक्वेंस में कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऊपर में ही है ये, इसका मॉड लेंगे तो ये वन है, कन्वर्जेंट है, कांस्टेंट सीक्वेंस, बट मॉड हटा देंगे तो वो नहीं होगा, तो ये तो काम नहीं किया। चलो ऊपर वाले से खत्म, तो डी तो खत्म हो गए आपके। हाँ ऊपर से ही खत्म हो गए यहाँ पे। -1 to the power n का जो मॉड है ये हमको देगा कांस्टेंट वन इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट बट सीक्वेंस -1 to the power इज नॉट, ये तो नहीं हुआ। ठीक है, ये गलत। अब ये गलत हो गया, तीन का ऑप्शंस को हटा ही चुके हैं तो एक तो सही होगा। अब ये सही होने के लिए देखते हैं कॉची सीक्वेंस क्या होता है, इस तरीके से होता है ए एन माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, है ना। तो 3/4 1 से छोटा है तो एज ए एप्सिलॉन जैसा ट्रीट कर सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव में ये डिफरेंस ले रहा है, एक नया रिजल्ट निकल के आया है कि नहीं? कैसा है, मॉड ऑफ an+2 माइनस an+1, an+2, ठीक है, डिवाइडेड बाय an+1 माइनस ऑफ an, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएंगे 3/4, लेस देन इक्वल टू हो जाएंगे 3/4। ठीक है, क्लियर। अब कहता है यहां से अगर ये 1 से छोटा है, 3/4 1 से छोटा है फॉर ऑल n के लिए, तो कहता है कि an जो है वो कॉची सीक्वेंस हो जाएगा। डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव का ले रहा है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ले रहा है। अगर ये 1 से बड़ा होता तो फिर नहीं हो पाएगा, ये हम बनाए हुए हैं बट इसका प्रूफ जो है ना मेरे माइंड से आउट हो रहा है कि कैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करके मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम में लेके जा सकते हैं इसको, दो सीक्वेंस के एज अ डिफरेंस में। ये सॉल्व किया इस तरह का क्वेश्चन बट अभी दिमाग में वो आ नहीं रहा है कि इसे कैसे किए हैं। और तीन ऑप्शंस तो यहाँ से कैंसिल हो गए, ये तीनों से एज एग्जाम्पल से, इस एग्जाम्पल से तो दो खत्म हो गए।
तो ऑप्शन सी ही आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट होंगे। ऑप्शन सी ही करेक्ट होंगे, ठीक है ना। तीन तो एज एग्जाम्पल से काउंटर कर दिया हम, तीन एज एग्जाम्पल से काउंटर कर दिया, बाकी इसको देखते हैं। एफ आर से आर बी ए फंक्शन एफ एक्स दिया गया है, ओके। हम्म, ठीक है। देखिए, कहता है फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच टेंडिंग टू जीरो में साइन वन बाय एक्स साइन वन बाय एक्स माइनस एक्स, जीरो बाय जीरो फॉर्म है ऊपर, ऊपर जीरो बाय जीरो फॉर्म है, ध्यान से, ठीक है। और जब जीरो नहीं है और जीरो, तो पहले इसे सिंप्लीफाई कर लो ना, इसे ऊपर वाला को सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। नॉट टू मांग रहा है, टू बाई पाई, टू बाई पाई कहने का मतलब हो गया पाई बाई टू, पाई बाई टू। इसे सिंप्लीफाई करो तो कितना आएगा, एक में काम हो जाएगा तो सब कर देंगे, लिमिट यहीं से आएगा, ध्यान रखना जब जीरो नहीं है, ओके। जब जीरो है तो जीरो क्या हुआ है, वन बाई पाई के लिए है, माइनस टू बाई पाई के लिए, एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, नॉट ट्रू मांग रहा है। पहले इस एफ एक्स को सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आ रहा है, लिखिए। एफ एक्स सिंप्लीफाई से अच्छा है, पहले मुझे ये बताओ, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो करने पे इसका वैल्यू कितना होगा, एक्स प्लस एच, क्योंकि जीरो बाई जीरो फॉर्म में है, लेकिन लॉपिटल लगाने से पहले देखना पड़ेगा अच्छा से कि ये डायरेक्ट अगर काम बन जाए तो आसान हो जाएगा ना। लॉपिटल लगाने से पहले नीचे तो वन हो जाएगा, लॉपिटल लगाएंगे तो, पर हम चाहते हैं कि इसमें वन प्लस में ऐड कुछ कर दें, कि यहाँ से करें इस एच को इधर लेके, लेकिन वहां से फायदा क्या होगा, एक्स प्लस है तो यहाँ जाएगा, तो साइन एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स, एक्स इंटू साइन वन बाई एक्स है। और अगर लॉपिटल लगाएंगे तो यू भी लग जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एच के रिस्पेक्ट में करेंगे, ध्यान रखना एच के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा जीरो। करो लॉपिटल करो और मुझे बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, लॉपिटल करो इसका मुझे बताओ वैल्यू क्या होगा। कर सकते हो ना, कितना चला जाएगा ये, यस। हाँ करो, हम भी देखते हैं, एच के रिस्पेक्ट में करना है ना, ये जीरो बाई जीरो फॉर्म। इतना तो कर ही सकते हैं जी।
नाउ सर बी वाला आ रहा है। बी, ये वाला। यस सर। ठीक है, हम भी देख लेते हैं ना 2 मिनट में। एफ 2/पाई करो, एफ 2/पाई, 2/पाई करने कर लो, 2/पाई इंटू साइन π/2 प्लस हो जाएंगे कॉस, सॉरी कॉस हो गया, और यहाँ हो जाएगा साइन π/2, क्योंकि जब जीरो नहीं है तो 2/पाई जीरो नहीं, तो हो गया 0 + 1 = 1, पहला तो 2 है। ओके, एफ 1/पाई, तो हो गया 1/पाई के लिए 1/पाई, और यहाँ पे हो गया कॉस पाई, और प्लस हो जाते हैं यहाँ पे साइन पाई, कॉस पाई -1, तो -1/पाई साइन पाई 0, दैट इज -1/पाई। हाँ, ये इसके बराबर आ गया, हमसे मांग रहा है नॉट ट्रू, ये नॉट ट्रू है, तो ये ऑप्शन तो चला जाएगा बिल्कुल। फिर भी ओ, हिल क्यों रहा है? अच्छा, इमेजेस से इसलिए, और ये चला जाएगा है ना, नॉट ट्रू है क्योंकि माइनस आ गया है। अच्छा, थर्ड वाले भी देख लेते हैं, -2/पाई में, थर्ड के लिए एफ हो गया -2/पाई, इसका -π/2, -π/2, ठीक है, और हो जाएंगे कॉस ऑफ -π/2, कोई बात नहीं, ये जीरो ही होने वाले हैं, और साइन ऑफ -π/2 तो -1 हो जाएगा, ये तो हो गया 0 -1 = -1, ये ट्रू है। और कहता है एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, हाँ, जीरो पॉइंट पे क्या ये कॉन्टिन्यूअस होगा? नहीं होगा, क्योंकि जीरो पॉइंट पे जो है साइन 1/0 डिफाइन नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो लिमिट जो है हर्ट के लिए जो भी है, लिमिट जो है इसको एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक्स टेंडिंग टू जीरो, जो एफ एक्स का है, ये जो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स कॉस 1/x प्लस साइन 1/x क्या हो जाएंगे? डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। देखो ये वाले टर्म तो कर जाएंगे, 0 × k जीरो हो जाएंगे, बट ये जो है ना, k फिक्स नहीं आ पाएगा, -1 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं ना, तो डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ से ठीक है कि एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। इसके अलावे हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे, इसके अलावे हर एक पॉइंट पे आपके क्या हो जाएगा? वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। आर से आर एक फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू डिटर्मिनांट दे दिया है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच ऑन द इंटरवल, इस इंटरवल में एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू, कोई बात नहीं, डिटर्मिनांट निकालो, एक फंक्शन आएगा, फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का जैसे हम लोग निकालते हैं वैसे निकाल देंगे। चलो बनाओ, तो इसको सॉल्व करो, तो 2 मिनट देते हैं तब तक, हम भी सॉल्व करेंगे यहाँ पे, लेकिन आप लोग पहले खुद से कीजिएगा, ठीक है। बाकी देखिएगा, जो अगर मुझसे कोई गलती हो कैलकुलेशन में तो हम लोग डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, उसको ध्यान में रखना है, उसे गलत नहीं करना है। एफ एक्स इक्वल टू बेसिकली डिटर्मिनांट है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जी। उससे सिंपलीफाई करते हैं।
मैं करूँगा। क्या फंक्शन ये वाला आया है अभी तक में से, सिंपलीफाई करके? इस डिटर्मिनेंट में ही अगर डेरिवेटिव कर दिया जाता तो ज्यादा बेहतर होता है, डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव। क्रिटिकल पॉइंट चाहिए ना जी, मैक्सिमम वैल्यू करता है 9 से 10 के बीच में। तो 9 से 10 के बीच में मुझे वी हैव ए क्रिटिकल पॉइंट, मुझे चाहिए क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से एफ डैश करो, तो फिर लगाओ यू भी करके, और क्या। हम चाहते थे कि यहीं से निकल जाए, इसीलिए ऐसा कर दिए। आगे कैसे करोगे ये बताओ, इजी फॉर्म में करने के लिए। देखो सिंपल सी बात है, क्या करना है मैक्सिमम मिनिमा के लिए, बाकी तुम लोग खुद से भी करना। जो भी आएंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना। ठीक है, एक्स के वैल्यू निकाल के हम लोग क्या करेंगे, डबल डैश मत करने जाओ, ये कर लो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर लो, साइन स्कीम लगा लो। जो भी रूट्स आएंगे उसको साइन स्कीम करके पॉजिटिव नेगेटिव में देख लो मैक्सिमम किस वैल्यू पे, कौन सा वैल्यू आ रहा है, किस पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, क्योंकि क्लोज इंटरवल है। तो एफ डैश एक्स के लिए क्या 9 सेटिस्फाई करेगा, क्या 10 सेटिस्फाई करेंगे, या इन दोनों के बीच में कोई फ्रैक्शन आएगा वो सेटिस्फाई करेगा। बस उसको देख के अपना कैलकुलेट करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ हो जाएगा। अब एफ डैश एक्स क्या करोगे, तो एफ डैश एक्स के लिए जैसे कि x माइनस एट को कर देते हैं तो 1 हो गया। तो यहाँ पे हो गया आपके जैसे x प्लस वन, एक्स माइनस एट का 1, तो सिंपल सी हो गया x प्लस वन और x प्लस 10 माइनस 162। ठीक है, ये हमने रख दिया, प्लस यू भी है x माइनस एट को हम रख देते हैं, तो इधर इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो इधर कैसे करोगे डेरिवेटिव, है ना। तो x प्लस वन को रख दो आप, और x प्लस 10 का 1 हो गया, और फिर प्लस x प्लस आप 10 को रख दोगे, चलेगा इस तरह से। x प्लस 1 का 1 हो गया, x प्लस 10 का भी 1 हो गया, माइनस 162 का तो हो गया 0। अब ऐसा कर सकते हो, तो एफ डैश एक्स में कितना आ गया, x प्लस वन, एक्स प्लस 10 माइनस 162, प्लस आ जाएंगे यहाँ पे x माइनस एट, और यहाँ से कितने आ गए आप कर सकते हो 2x प्लस
कितने आ गए 2x प्लस 11 ऐसा कुछ करके आ गया। अब इसे करना है 0 के बराबर, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कर सकते हैं ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ से x प्लस 1 और हो जाएंगे x प्लस 10, फिर हो जाएंगे प्लस x माइनस 8 और 2x प्लस 11 माइनस 162 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक में है। क्वाड्रेटिक में सिंप्लीफाई करने से अच्छा एक कॉमन टर्म लेने का ट्राई कीजिए, जैसे हम यहाँ पे कॉमन टर्म बनाए इसे। मुझे लगा कि शायद यहाँ से कुछ इजीली आ जाएगा, बट वो दिख नहीं रहा है। एफ एक्स के रूट्स दिख रहे हैं। अब बोलोगे सर अभी तो बोले थे उस हिसाब से भी कर ले, दो एफ एक्स के रूट्स के बीच में उसका डेरिवेटिव का रूट्स भी मौजूद होना चाहिए, है ना। तो अगर मौजूद हो गया 9 10 के बीच में तो काम बन जाएगा। नहीं तो हम क्या करेंगे, इस इंटरवल पे 9 पे और 10 पे भी वैल्यू देख लेंगे, तो उसके डेरिवेटिव के रूट्स आएंगे तभी वो क्रिटिकल पॉइंट एटलीस्ट होगा। तो इसके डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट किए। अब यहाँ पे देख लीजिए x बराबर यहाँ से एक आता है 8 और इधर से रूट्स कितने आते हैं, यहाँ से x प्लस 1 x प्लस 10 इक्वल टू हो जाता है 162। यहाँ से फटाक से एक रूट निकालिए, यहाँ से x बराबर 8 आता है 8 और इधर वाले दो रूट्स के बीच में अगर 9 10 ऐसा कुछ आता है या इनके बीच आता है तो वो वाले रूट्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट्स होंगे, उससे ज्यादा नहीं होगा। कितना रूट्स होंगे, दो रूट्स होंगे, उससे ज्यादा इसका नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है। तो ऐसा करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो आगे का जो हम एक्सरसाइज है आराम से कैलकुलेशन करो, और ये हम छोड़ दें आज के लिए, कल बनाएंगे। तुम लोग ट्राई करो, ठीक है ना। कुछ तो एक्सरसाइज देंगे, कई सारे देखो ऑब्जर्वेशन ये भी कहता है कि अच्छा इसके कितने सारे रूट्स होंगे, तीन, एक दो, क्वाड्रेटिक क्यूबिक है तीन, तो तीन होंगे। अगर तीनों डिस्टिंक्ट है तो उसके डेरिवेटिव का मैक्सिमम दो रूट्स होंगे, है ना। यहाँ से क्वाड्रेटिक है, ये क्यूबिक है तो तीन है, क्वाड्रेटिक है तो दो है। अगर ये तीनों रूट्स कोई भी, x बराबर तो एक 8 है जो कि 9 से छोटा है, चला गया, है कि नहीं, क्योंकि इन तीनों के बीच में आपके उसके डेरिवेटिव का दो रूट्स लाई करेगा। अगर वो दोनों रूट्स इस 9 10 के मिडिल में है, उस पे मैक्सिमम मिनिमम कुछ टेस्ट करेंगे। अगर इनके भी बाहर चला जाता है तो हटा दो, क्यों, क्योंकि इसके बीच में इस इंटरवल में ही आपसे मांगा जा रहा है, तो हटा देंगे। पता चलो उसके डेरिवेटिव के जो दो रूट्स है बाहर जा रहा है 9 10 के, तो हटा देंगे। तो कैसे चेक करेंगे, इनके जो रूट्स है उनके बीच में आएगा ना, इनका रूट्स तो एटलीस्ट पहले देख ले हम क्या क्या आता है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, 9 पे और 10 पे वैल्यू चेक करके जिस पे मैक्सिमम होगा वो कर देंगे, जिसको ग्लोबल भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो, ट्राई करना। नहीं तो इसके रूट्स निकालो, साइन स्कीम करो, फिर वहां से करो। ठीक है, सर इसका रूट तो एफ डैश एक्स का रूट निकालते हैं तो बाहर हो जाता है, एक आता है 8 एक आ रहा है -10। एफ डैश एक्स का बात कर रहे हैं हम, यहाँ से यस सर, एक्स का वैल्यू कितना आता है, 8 और -10। 8 और -10। यस सर। 8 8 रूट सेटिस्फाई करता है। हाँ 8 अगर सर, एक -10 है और एक 8 है। 8 करेंगे तो ये हो गया 0। ठीक है, हम कर देंगे इसको, ऐसे नहीं, ये हो गया 0 और 8 में कर देंगे तो यहाँ पे हो जाता है 18 और यहाँ पे हो गया 9 162। ठीक है, बिल्कुल, एक -10। तो -10 और 8 कहाँ चला गया, देखो -10 और 8, हाँ लेकिन दो रूट्स आ गया ना इसके, तो ये दो जो है इस वाले के तो बाहर है ना, 9 10 के बीच में नहीं है। तो ये दोनों रूट्स जो है बिलोंग ही नहीं करेंगे तुम्हारे क्लोज इंटरवल 9 से 10 के बीच में, नहीं करते हैं। इसका मतलब इस पे अगर आएगा भी तो वो लोकल मैक्सिमा मिनिमा कुछ होंगे भी, तो उससे मुझे मैटर ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे इस इंटरवल में कोई काम का नहीं है वो। इसका मतलब इस इंटरवल के बीच में या ऐसे करके या ऊपर से कनकेव अपवर्ड डाउनवर्ड कुछ नहीं होने वाला, स्ट्रिक्टली इंक्रीज या स्ट्रिक्टली डिक्रीज ऐसा ही कुछ होगा 100%। ठीक है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज या स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेंगे इस इंटरवल में। तो अगर ये दोनों रूट से बाहर चला जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ सिंपल सा बात है, बाउंड्री पे चेक करेंगे। बाउंड्री पे एट एट नहीं, ऑन कितना 9 से लेकर 10 में। ठीक है, इस पे चेक करेंगे। F9 का वैल्यू बता दो और F10 का वैल्यू बता दो, जो आपको मैक्सिमम लगे वही आंसर चला जाएगा। ठीक है, अगर इन दो इनमें से सपोज करते कि मेरा यहाँ पे 9 आता है तो 9 पे या 10 आता है, या
या अगर हम लोग देखते कि अच्छा जैसे 9.5 आ गया समथिंग लाइक दैट, तो हो सकता है उसमें मैक्सिमा या मिनिमा होगा, हो सकता है उसमें मैक्सिमा मिनिमा होगा। साइन स्कीम करने की अब जरूरत ही नहीं बचा, क्योंकि साइन स्कीम में एक हो जाएगा आपका -10, एक हो जाएंगे आपके 8। 8 -10 के बीच में जीरो भी आता है, अगर हम लोग जीरो रख दें तो ये हो जाएंगे 10, जीरो में 10, और यहाँ पे कर देंगे तो ये हो जाएगा 11 -88, और इधर हो जाएंगे 10, तो -77 -162, ये हो जाएंगे नेगेटिव। नेगेटिव जीरो में क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। ये हो जाएंगे नेगेटिव, ये हो जाएंगे पॉजिटिव, और ये 100% इधर भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव, तुम देख लो इस पे आएगा चांसेस। लेकिन इस दोनों पॉइंट उस इंटरवल में है ही नहीं, तो क्या देखेंगे इसमें? लोकल मैक्सिमा या मिनिमा, है ना? एक लोकल मैक्सिमा का, एक लोकल मिनिमा का है, तो कोई फायदा नहीं है। तो सीधे सीधे हम लोग क्या करने वाले हैं, 9 और 10 में हम लोग का फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहे होंगे या स्ट्रिक्टली डिक्रीज, ऐसा ही कुछ कर रहा होगा। ठीक है, चलो F9 का वैल्यू बोलो और F10 का वैल्यू बोलो। कहाँ है एफ एक्स जी? यहाँ पे। F9 का वैल्यू बोलो। 9 9 से 8 गया, हो गया 1। 9 और 1 10 इंटू 9 और 10 19 -162, इसका वैल्यू बता दो कितना आता है। और F10 का वैल्यू बोलो, माइनस ऑफ अच्छा F10 का 10 से 8 गया 2, 10 + 1 11 इंटू 10 + 10 20 -162। फटाफट से इन दोनों का वैल्यू बताओ कितना आता है। 190 से 162 गया, कितना हो गया? 28। 28 हो गया। ओके, बोलो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 220 -162 कितना हो गया? 220 हो गया ना, निकाल देना भाई, ठीक है। तो 8 हो गए, यहाँ पे हो जाता है 19 हो गया, यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, किससे सॉल्व हो गया? 5 इंटू 2 करेंगे ना, 2 भी मल्टीप्लाई 58, कितना हो गया? आज इसका बचा 116। 116। 116 तो एक ऑप्शन में है, 28 तो नहीं है, 116 ऑप्शन में है। ठीक है, 116 आपके चल जाएंगे, है ना? मैक्सिमम मांग रहा है ना, मैक्सिमम वैल्यू। हाँ, अगर इनका डेरिवेटिव का कोई पॉइंट्स आता 9 10 के बीच में, तो उसमें चेक कर लेते हैं कि लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा होंगे, तो फिर हम लोग 9 10 और उस पर्टिकुलर पॉइंट तीनों पे चेक करते हैं, उसमें जो मैक्सिमम होता है वो निकालते हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, सही है। कैलकुलेशन है थोड़ा सा कैलकुलेशन है, और कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे फिर आज के क्लास रख देंगे। ये कर सकते हैं, होगा ये, ठीक है, हो जाना चाहिए। लिमिट ऑफ ए सम वाला ही ये सारा है, जब इंटीग्रल पर आए तो लिमिट ऑफ ए सम में। हाँ, समेशन करो और क्या, एंट्रेंस टू इन्फिनिटी में समेशन कर सकते हैं ना। देखो इसमें लिमिट ऑफ ए सम लगा सकती है, और इसे कॉची थ्योरम भी लगा सकती है, कॉची थ्योरम ऑन लिमिट्स। कॉची थ्योरम ऑन लिमिट्स एज अ सीक्वेंस मान के, इसे मान लेंगे सीक्वेंस। इसे क्या मानेंगे? सीक्वेंस। कॉची थ्योरम ऑन लिमिट्स याद है ना, कैसे करते थे, है ना? A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN बाई एन भी टेन करेगा L, यदि AN टेन करे L, कॉसी सीक्वेंस में। तो इसे सीक्वेंस ले लो, ये वाले को AN ले लेते हैं, है ना?
तो फर्स्ट टर्म n का वैल्यू 1 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। चलो n इक्वल टू 1 से तो ये हो गया, मान लेते हैं इसको फर्स्ट, तो ये ले लेंगे an-1 ले लेंगे और क्या, हम चल जाएगा। तो an-1 जहाँ टेंड करेगा पूरा का पूरा वहीं पे टेंड करेगा। वैसा कर सकते हो, या कर सकते हैं क्या हम लोग, लिमिट ऑफ ए सम समेशन में डाल के 1/n करके, तो 1/n ऊपर करेंगे नीचे करेंगे तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय n, एक n इधर चला जाएगा और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। वहां से भी कर सकते हैं लिमिट निकाल के। तो किससे करना है बोलो, पहले एक बार समेशन से ट्राई करते हैं, लिमिट ऑफ ए सम से, फिर बाकी का हम लोग करते हैं, ठीक है। इसका जो वैल्यू है ये हम लिख रहे हैं बराबर करके यहाँ पे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखो हम क्या कर रहे हैं ना, 6 तो रहेगा ही, 6 बाई यहाँ पे कर रहे हैं n इंटू n प्लस 2/n, ठीक है, ताकि ये वाले जो है ना ये 1 हो जाएगा, 1 ही हो जाएंगे, ये 1 प्लस 2/n है ना, ये 1 हो जाएंगे, और 6/n ये जो n है ये हमने लिया, ये यहाँ पे काम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएंगे आपके समेशन, यहाँ हो जाएंगे 2 प्लस r/n का स्क्वायर, और r का वैल्यू 1 से लेकर n-1, ठीक है। तो अब इसमें लिमिट करते हैं, तो देखो 6/1 रह गया, कौन सा 1, ये वाला, और ये 1/n इसके साथ चले गए, 1/n जो है ना यहाँ पे आ गए, ये यहाँ पे dx बनने के लिए आ गया, ठीक है। r कॉमन लेने की जरूरत है ना, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट r इक्वल टू 1 रखोगे, इसकी ले रहे हैं वैल्यू, r इक्वल टू 1 रखोगे तो हो गया 0, और अगर हम लोग r इक्वल टू n-1 रखते हैं तो हो जाता है 1, ठीक है, फंक्शंस में तो हो गया 2 प्लस r/n हो गया x का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया dx, ये हो गया ऐसा। तो वैल्यू देखो 6 है, 2 प्लस n है तो 2 प्लस एक्स का हो जाता है क्यूब, बाई हो जाएंगे 3, यहाँ पे हो जाएंगे 0 से 1, ये वैल्यू दे देगा 3, 6 हो गए तो ये हो गए 2, यहाँ पे 1 रख देते हैं तो 2 एक 3, 3 का क्यूब माइनस 0 रख देंगे 2 का क्यूब, तो 2 नो 3 9 27 माइनस 8 कितना हो जाता है जी, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 19, 19 हो गया ना, तो हो गया 38, इस हिसाब से 38 आ रहा है, ठीक है, लिमिट ऑफ ए सम से 38 आपके ऑप्शन में है, लिमिट ऑफ ए सम से। अब अगर हम लोग इसे एज अ सीक्वेंस करें, इंटीग्रल से किए 38 आया, एज अ सीक्वेंस से करते हैं तो एज अ सीक्वेंस से भी देख लेते हैं, तो ए एन का वैल्यू हम लोग लेते हैं, लेट ए एन बराबर सीक्वेंस ले रहे हैं आपके 2 प्लस n-1 या an-1 ले लेते हैं ना, क्या ही दिक्कत है, an-1 हो जाते हैं n, n ना है जी, हाँ ये हो गया n। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे आप सीक्वेंस में लोगे तो सीक्वेंस में टर्म वेरी करेगा, अगर पहला टर्म करोगे ना तो ये भी वेरी कर जाएगा डिनोमिनेटर में जो n है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर फिक्स है, फिक्स है ना, इसका मतलब ये लिमिट ऑफ ए सम में काम नहीं करेगा, नहीं यही सही है, लिमिट ऑफ ए सम में काम नहीं करेगा क्योंकि डिनोमिनेटर वेरी कर जाएंगे ना। अगर हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म, एन का वैल्यू 2 में लिखते हैं, a1 एन का वैल्यू 2 में लिखते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस एन का वैल्यू जैसे 2 करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएंगे, गलत हो गया, और जबकि यहाँ पे 2 प्लस 1/n का स्क्वायर है, तो लिमिट ऑफ ए सम ही सही है। कॉसी थ्योरम ऑन लिमिट्स वाला जो है, कॉसी फास्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, वो भी बहुत कोई सोच सकता है, तो वहां से ये काम नहीं करेगा क्योंकि डिनोमिनेटर फिक्स एन है, तो आपके उसमें डिनोमिनेटर भी वैरी कर जाएंगे, क्लियर ना। तो 38 इसका आंसर सही है। क्या ये समझ में आया? बेसिकली सीरीज में 1/n करके होता है, तो यहाँ पे n बना दिए और इसको लिमिट, क्योंकि लिमिट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लिमिट इंटू दिस इंटू लिमिट 6/n करके दिस, तो कर लेंगे यहाँ से, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके हो गए 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एज एक्सरसाइज रहेगा आपके लिए, आप बनाइए इसको और हम लोग कल डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कुछ देर बाद फिर मुझे नेक्स्ट क्लास भी लेना है, तो थोड़ा सा आईपैड चार्ज करना है, फिर हम नेक्स्ट क्लास लेंगे। इसको एज एक्सरसाइज रख देते हैं, बनाओ इसको सॉल्व करो, बाकी क्वेश्चन तो नेट से डाउनलोड कर सकते हो ऐसे ही, जेम ऑफिशियल वेबसाइट से। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कल भी डिस्कस किए, मतलब रिवीजन होगा। कॉन्टिन्यूअस इजीली चेक कर सकते हो, पार्शियल डेरिवेटिव पहले चेक करो कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं,
करता है तो पार्शियल करने के बाद चेक करो वो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, पार्शियल वाई के रिस्पेक्ट में चेक करो। अगर ये पार्शियल करने के बाद कॉन्टिन्यूअस हो जाता है तो फिर डिफरेंशिएबल भी चांसेस है, ठीक है। बट देखो वन ऑफ की कहता है कि नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, जो सही है उसे नहीं पिक करना है, जो सही नहीं है उसे पिक करना है। तो बाकी देखो क्या होता है, ठीक है ना। इसे आराम से ट्राई करो, फिर हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके।